जय भीम. आपण मुख्यतः प्रत्येक शनिवारी आपल्या ह्या बुद्धिस्ट सेमिनरीमध्ये क्लास वर्ग होतो उपासक आणि भिक्खू संघासाठी. आणि इतर दिवस आहेत. एक तर धम्मप्रबोधन बाहेर पण असतात, बाहेर राज्यामध्ये, बाहेर स्टेटमध्ये, आणि महाराष्ट्रामध्ये पण अनेक गावामध्ये संघटनाद्वारे धम्म वर्ग धम्म प्रवचन चालू असते धम्मदेशनेच्या रूपात. आणि इथे सुद्धा आपल्या बुद्धिस्ट सेमिनरी स्थापना झाली 3 वर्षापासून. इथे धम्मवर्ग कंटिन्यू होतो. उपासकासाठी स्पेशल शनिवारला ओपन ठेवलेला आहे, कारण धम्माचं काम करायचं. हिंदी में धम्म वर्ग चला रहे हैं और धम्म वर्ग का काम करना बोले तो, या धम्म का प्रचार करना बोले तो, एक तो नहीं भिक्खु का काम है, नहीं तो उपासक का काम है. ये दोनों मिलके एक गाड़ी में जैसे पहिए चलते हैं, एक संसार में स्त्री पुरुष रहता है और वो संसार चलता है, उस टाइप का ये धम्म का कारवा भी जो है, धम्म की मूवमेंट जो है, वो मूवमेंट भी उपासक और बुद्ध भिक्खु करके चलाना पड़ेगा. क्योंकि भिक्खु अगर काम करेंगे, भिक्खु ने धम्म वर्ग का काम या जागृति का काम किया तो किसको करेंगे? उपासकों को ही करना होगा. तो ये एक ही चक्के के दोनों पहलू है. इस वजह से अपना ये कारवा आगे चलता है और चलना भी चाहिए. सबसे पहले क्लास शुरुआत करने के पहले मैं सभी जो महामानव है, जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, जो कि विश्व के पहले एक मानस शास्त्रज्ञ के रूप में उनको कहा जाता है, जिन्होंने धम्म का जो व्यायाम किया, जो शोध किया, वो एक साइंटिफिकली दृष्टि से एक शोध है. आज आप हम देखते हैं कि अलग अलग शोध निर्माण हुए हैं, तो हमें लगता है कि ये शोध है, गाड़ी का शोध है, ग्रह में गए वो भी एक शोध है. लेकिन बुद्ध, तथागत बुद्ध ने जो धम्म का शोध किया है, हमारे मानवीय अवस्था का, चित्त का शोध किया, ये सबसे बड़ा है. नहीं तो पूर्वी ये सब बातें अज्ञानता में थी, किसी को मालूम नहीं थी. और उसके वजह से बाकी जो साइंस डेवलप हुआ, उसके वजह से हुआ. क्योंकि एक फिलोसोफर कहता है कि अगर हम भारत देश के बहुत ऋणी हैं, और ऋणी इसीलिए है कि हमको बुद्ध के क्रांति में शून्य अवस्था का जो सार मिला है, और हम भौतिक विज्ञान में अगर शून्य हमें नहीं मिलता था तो हम ये जो उपक्रम चलाते हैं या इतना साइंस डेवलप किया, ये साइंस नहीं कर सकते थे. क्योंकि ये जो है, ये बुद्ध के धम्म में शून्याकार, शून्य अवस्था बुद्ध के धम्म में है. तो इसीलिए हम सभी लोग, विश्व के सभी लोग बुद्ध को अपना रहे, उनके धम्म को अपना रहे, उनके शोध को अपना रहे. उसी के साथ में जो जो संत महामानव ने काम किया, उसमें बुद्ध के बाद में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. अपने को कुछ नाम मालूम है, जैसे फुले हो गए, कबीर हो गए, रैदास हो गए, घासीदास हो गए. महाराष्ट्र के सभी संत जो है वो पूरे बुद्धिस्ट पुरुष थे. नामदेव महाराज से लेके तुकाराम महाराज से लेके ये सभी जो है ये बुद्धिस्ट पुरुष है. ये हमको उनके जब अभंग हम पढ़ते हैं या उसके नजर जब डालते हैं तो बुद्ध के विचार वहां पे हमें नजर आते हैं. तो ये लोग बुद्ध पुरुष थे. इतिहास लिखा नहीं गया, उनको खत्म कर दिया, उसके बाजू में हटा दिया, क्योंकि इतना लोकतंत्र का अधिकार उस टाइम में नहीं था. और सब लोग, मुगलों को राज्य इधर था, बाबर का था, सब लोग, मुस्लिम का राज्य था, इंग्लैंड ने 150 साल राज्य किया. तो उसके वजह से उनका भी जो प्रभाव गिरना चाहिए था समाज मध्य में, और एक व्यापक जन जागृति, वो नहीं मिला. वो व्यापक जन जागृति अगर शुरुआत हो गई है तो महात्मा ज्योतिराव फुले के टाइम से हुई है. ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने जो वर्किंग किया है, जो काम किया है, वो भारत उसके पहले इतने प्रभाव में किसी ने नहीं किया. ये अपने को इतिहास से मिलता है. और ये दोनों बुद्ध की मूवमेंट जो है
बुद्ध की मूवमेंट जो है वो बुद्ध की मूवमेंट ओबीसी ने हमारे अभी क्या उसका डेफिनेशन क्या बन गया, बुद्ध के मूवमेंट का डेफिनेशन ये बन गया कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की निर्मित की, बुद्ध धम्म और गतिमान करने का किया, और हमको पता चला और बाकी लोगों में जनमानस में ये मत है कि बुद्ध मूवमेंट बोले तो शेड्यूल कास्ट की मूवमेंट, ऐसा एक जनमानस में विचार फैला हुआ है। लेकिन इस देश में कम से कम 1200 साल तक धम्म का राज हुआ करता था। और जब ये राज खत्म होने लगा तो धम्म को अधम्म के मार्ग में चलाया। जब हमको पढ़ाते हैं, भंते जी पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं, अभी मेरे पास ऐसा सब्जेक्ट नहीं करके मैं लिख नहीं रहा हूं, सब्जेक्ट अगर रहता था तो मैं बोर्ड में भी पढ़ाता था। तो उस टाइम में पूरे राज्य में बुद्ध का मूवमेंट चला और बुद्ध के स्वर्ण युग कहा जाता था इस देश को, स्वर्ण युग कहा जाता था, एक सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को, और वो था जम्मू द्वीप। काबुल कंधार से लेके श्रीलंका ब्रह्मदेश तक यह सब एक पट्टा था और वहां पे पूरा बुद्धिज्म फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसको कट करके एक भारत बनाया, अफगानिस्तान बांग्लादेश भी बाहर गए, ये अभी अभी के है, हमने उसको देखा हुआ है। तो इस देश को जब हम हमारे इसमें राज आने का कोशिश जब होता है, हम ना सत्ता के नजदीक पहुंचते हैं तो वो पूरा विघटन करी और पूरा डाइल्यूट कर देते हैं और ध्यानाकर्षण जो है ये हटा देते हैं। ये ब्राह्मणिज्म की नीति है, ये मनुवाद की नीति है और आज भी चल रही है, बहुत बारकावे से और इससे चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बुद्ध की जो मूवमेंट है ये हमारे तक सीमित क्यों रह गए, क्योंकि ज्योतिबा ने तो बुद्ध की मूवमेंट चलाई, ज्योतिबा फुले ने बुद्ध की मूवमेंट चलाई, उनका सत्य धर्म जो है बुद्ध की मूवमेंट थी। सत्य धर्म उन्होंने नाम नहीं दिया, जैसा बाबा साहब ने डिटेल्स में जाके वर्किंग किया, तो ज्योतिबा फुले ने नाम नहीं दिया, लेकिन ज्योतिबा फुले ने बुद्ध की मूवमेंट चलाई। ये उनके ग्रंथों से, उनके किताबों से हर जगह पे प्रूव होता है, क्योंकि उन्होंने अंधश्रद्धा को नकारा है, छुआछूत को नकारा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चला है। सत्य धर्म जो किताब लिखा है उन्होंने वही नोटिफिकेशन किया सबसे पहले कि सत्य धर्म बोले तो सत्य धर्म का मतलब क्या है, जो धर्म चल रहा है वो असत्य है, जो हिंदू धर्म के नाम से जो चल रहा है वो असत्य है। इसीलिए उन्होंने उनके मन में जो छुआछूत हुई, जातिवाद जो प्रथा थी, रूढ़ी प्रथा थी, सती की प्रथा थी, उसके ऊपर तो ज्योतिबा ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। इंग्रज अधिकारियों के पास में राइटिंग में न्याय मांगने का कोशिश किया उन्होंने। तो ये मूवमेंट जो है वो मूवमेंट ज्योतिबा ने चलाई है, ऐसे हमें प्रूव होता है। और उसमें प्रूव नहीं होता है तो हिस्ट्री में उनका नाम भी आता है कि उन्होंने जो मूवमेंट चलाई उनके साथ में चलाने वाले कौन कौन लोग थे, तो उसका इतिहास भी मिलता है। तो इतिहास में जब ये ज्योतिबा फुले की सत्यशोधक मूवमेंट चलाई थी, तो उस सत्यशोधक मूवमेंट के लिए शाहू महाराज ने मदद की। शाहू महाराज बाबा साहब के साथ भी जुड़ते हैं, शाहू महाराज ज्योतिबा फुले के साथ भी जुड़ते हैं। शाहू महाराज का रोल दोनों तरफ आता है। तो शाहू महाराज ने ज्योतिबा फुले को भी ये बौद्धिस्ट मूवमेंट के लिए, सत्यशोधक मूवमेंट के लिए उन्होंने वर्किंग किया। सावित्रीबाई ने वर्किंग किया। उन्होंने जो सत्याग्रह चलाए, जो रूढ़ी परंपरा के खिलाफ उन्होंने जो सत्याग्रह चलाए, उसमें से केस ओपन है, विधवा विवाह पता है, अंतरजातीय विवाह है, अनवसत मुलांचे संगोपन। बोले तो जो लड़का पैदा होता है लेकिन उसका बाप का पता नहीं रहता, तो ऐसे लोगों को दत्तक लेके भी उनका पालन पोषण सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा ने किया है। तो ये जो बातें हैं ये व्यवस्था के विरोध में, ये व्यवस्था चल रही थी, इस व्यवस्था के
विरोध में बंद करके उन्होंने ये मूवमेंट चलाई है। मतलब हिंदू धर्म में जो मान्यता थी वो मान्यता के अगेंस्ट में उन्होंने संघर्ष किया और इस मूवमेंट को उन्होंने बाजू में हटाया। इंग्रज अधिकारियों के साथ राइटिंग में, लिखित में, निवेदन में, डेमोन्स्ट्रेशन करके उन्होंने जितने भी लोकतंत्र के हथकंडे थे, हथकंडे अपनाकर इंग्रज लोगों को पटा के दिया और उस मूवमेंट को बंदी आई है। सती प्रथा, सती जाने की प्रथा, ज्योतिबा फुले की विरोध किया उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने पहले विरोध किया, वो एक है, लेकिन उसको न्यायिक अधिकार जब देने का काम किया तो ज्योतिबा फुले ने किया। ये अपने को मतलब ये होता है। और अभी क्या हो रहा है, तब से लेके आज तक ये मूवमेंट अभी ऐसा समाज मन में ये है कि ये मूवमेंट सिर्फ शेड्यूल कास्ट की है, और शेड्यूल कास्ट की नहीं है तो शेड्यूल कास्ट के सिर्फ एक घटक है, वो घटक की मूवमेंट है। जब 59 जाति उसमें है तो बाकी के जुड़े नहीं है, वे हिंदू धर्म के साथ में उसी को ही मानते हैं। लेकिन लास्ट में आता है कि जो दीक्षित हुए, दीक्षा दी है महार समाज की, तो ऐसा ये हो गया कि महार समाज की ये मूवमेंट साबित रह गए। लेकिन ये बात नहीं है, तो ये काम हमें करना है। तो बुद्ध की मूवमेंट ज्योतिबा ने चलाई, ये काम बताना है समाज को, ओबीसी समाज को बताना है। 2 लोग है तो भी चलेगा, 4 लोग है तो भी चलेगा, तो ये काम हमें करना है। और इसीलिए ये क्लास वर्ग का मूवमेंट, ये क्लास वर्ग का हमने सीख के सिखाना है। ये सेमिनरी का अर्थ ही ये है कि हमको टीचिंग करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके टीचर बनना है, और टीचर बनने के बाद में हमको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, और हर समाज के तबके को, क्योंकि सत्य ही अबाधित है। सत्य किसी को नकारा नहीं जा सकता, सत्य पीछे रह सकता है, सत्य पीछे रह सकता है, सत्य दबाया जा सकता है कुछ दिन, मतलब सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। सत्य एक न एक दिन जीतेगा। तो वो जीतने के लिए हमें ऐसे उपासक, हमें ऐसा भिक्खु वर्ग निर्माण करना होगा कि वो लोग ऐसे युवक पैदा करने होंगे कि वो युवक लोग आगे जाके इस मूवमेंट को, क्योंकि ये मूवमेंट जो है ये मूवमेंट मानवतावादी मूवमेंट है। वो छुआछूत नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, चमत्कारिक बातें उजागर नहीं करती, उसमें बिल्कुल थारा नहीं है। और ये मूवमेंट विज्ञानिष्ठ मूवमेंट है, मानवीय कल्याण के लिए काम करने वाला विचार है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ही काम करना होगा, हमें काम करना होगा, हमें समझ के समझना होगा। तो ये ज्योतिबा फुले की मूवमेंट जब चली है, ज्योतिबा धर्मांतराचा सिद्धांत मांडताना ब्राह्मणशाहीच्या जातातून मुक्त होण्याचे जे वेगवेगळे मार्ग आहेत त्या धर्मांतराचा हा एक मार्ग आहे। म्हणजे धर्मांतर हा सुद्धा मार्ग ज्योतिबा सांगतात बघा। म्हणजे धर्मांतराचा हा मार्ग पण आहे, परंतु ज्योतिबांना त्यावेळेस समय नहीं था, टाइम नहीं होने की वजह से बाबा साहब के पास भी टाइम नहीं था। बाबा साहब कितने आघाड़ी पे लड़े थे, बाबा साहब कितने आघाड़ी पे लड़े थे। हमको उनका अगर साहित्य पढ़ेंगे ना तो हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे 1% भी काम नहीं कर रहे। तो ये मूवमेंट जो है ज्योतिबा ने चलाई, तो शाहू महाराज कहते हैं कि महात्मा फुले ने इसका बीजारोपण किया, बुद्ध धम्म के विचारों का बीजारोपण किया। जब बुद्ध के पास से लिया और नए सिरे में उन्होंने उसका बीजारोपण किया। शाहू महाराजा ने उस वृक्ष का जतन किया, शाहू महाराजा ने उस वृक्ष का जतन किया, और उस वृक्ष को बाबा साहब ने अच्छे से सिंचाई करके हुए एक वृक्ष बनाया, और ये वृक्ष का पूरा फला फूला वृक्ष दिख रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो बाबा साहब की देन है। तो ये कारवा एक महापुरुष से दूसरे महापुरुष तक, दूसरे महापुरुष से तीसरे महापुरुष तक, तो ये कारवा एक उपासक का संग तो रहता है। जो बाबा साहब भी बने, ज्योतिबा फुले भी बने, तो ज्योतिबा फुले को अपन नमन करते हैं, सावित्रीबाई को नमन करते हैं। तो एक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं है, हजारों लोगों का संगठन अपने जैसा, उनके पीछे में उनके कारवा को मजबूत करने में हजारों लोगों का संगठन काम करते थे, करके वो महापुरुष बने। बाबा साहब भी महापुरुष बने, बाबा साहब भी महापुरुष बने, तो बाबा साहब को हजारों लोग
जान देने वाले लोग थे। बाबा साहब के संगठन को जान देने वाले थे। सभी पढ़े लिखे नहीं थे तब, बाबा साहब ने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जान देने वाले लोग थे। ज्योतिबा फुले के समय में भी ऐसे ही लोग थे, इसीलिए ये महापुरुष बन गए। नहीं तो उनको एक दो लोग रहते थे तो उनको फटाक के साथ उठा के शूट करके खत्म कर देते थे। अभी भी चल रहा है उनका काम, जब हमारे विरोधों का काम अभी भी चल रहा है ना। लोकतंत्र में इतना बड़ा लोकतंत्र है, पुलिस फोर्स है, गृह मंत्री है, गृह खाता है, ये सब रहने के बाद भी दिन में आदमी को गोली लगा के खत्म कर देते, बाजू में हटा देते हैं। हमको इतिहास मालूम है, ये 10 साल का इतिहास है। तो जब बुद्ध का धम्म हम स्वीकार करते हैं तो हमें भलाई टाइम लगे होगा, लेकिन हम रक्त रंजित क्रांति नहीं होने देते, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में उसकी व्याख्या की है कि संविधान की, लोकतंत्र की, एक बड़े फिलोसोफर है, उन्होंने व्याख्या की कि लोकतंत्र की व्याख्या कि लोगों ने लोगों के लिए काम करने वाले एक तंत्र निर्माण करना, उसे लोकशाही कहते हैं। बाबा साहब उसको छोड़ देते हैं, काट देते हैं, और बाबा साहब एक वर्ड जोड़ देते हैं कि रक्ताचा एक थेंबही सांडू न देता केलेली राज्य क्रांती म्हणजे लोकशाही। लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही। परंतु बाबासाहेब म्हणते की लोकांनी लोकांसाठी रक्ताचा एक थेंबही सांडू न देता चालवलेली लोकशाही म्हणजे लोकशाही खऱ्या अर्थानं। म्हणजे आम्हाला ती, हमें वो बात सिखाई है, इसलिए हम लोग शांत हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखो हमारे जो बुद्धिज्म पे फॉलो करते हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं, वो लोग अराजकता में विश्वास नहीं करते हैं। अराजकता में विश्वास नहीं करते जो लोग बाबा साहब को फॉलो करते हैं। इसीलिए, और उनका एजेंडा ही वो है, पहले से एजेंडा हो, वो एजेंडा आज भी वही चला रहे हैं। ये बातें जो है वो ज्योतिबा फुले ने बहुत इसे चलाई है। तो जो उन्होंने जो सिद्धांत लिया है, उन्होंने जो एजुकेशन मूवमेंट चलाए, वो जो उन्होंने जो विद्या का एक विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले। आज ये जो फार्मूला है, ये सूत्र है, सूत्र है, ये सूत्र है। जैसे भगवान बुद्ध के सूत्र है ना, ये भी सूत्र है। ये कोई कविता की मनोरंजन के लिए लिखी गई ये चारोड़ी नहीं है, उसमें बहुत मर्म छुपा हुआ है। ये सूत्र में मर्म छुपा हुआ है कि ये अगर किसी के बाद किसी ने नुकसान किया अगर है तो ये विद्या ने नुकसान किया। बुद्ध को भी, तथागत भी प्रज्ञा के लिए बहुत भर देते हैं, बाबा साहब के एजुकेशन के लिए भर देते, ज्योतिबा फुले भी एजुकेशन के लिए भर देते हैं। तो ये मूवमेंट वहां से शुरुआत हो गई और ये मूवमेंट वहां तक आ गई। और ज्योतिबा फुले जाने के बाद वो मूवमेंट और चली। वो मूवमेंट चलाने के लिए जो जो लोग थे सभी ओबीसी थे, कोई शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं थे। ज्योतिबा फुले के साथ में जो लोग थे वो ओबीसी के और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग थे। कुछ उसकी कामगारों को मूवमेंट जो है नारायण मेघाजी लोखंडे ने चलाई थी। तो ज्योतिबा ने भी, बाबा साहब ने जो काम किया ऐसा ही काम ज्योतिबा ने भी किया था पैरेलल में। जब ये कर्मचारी थे, इंग्लैंड की राज व्यवस्था थी, तो कामगारों के अधिकार के लिए ज्योतिबा फुले ने नारायण मेघाजी लोखंडे की तरफ एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का अधिकार दिया था। और बहुत हद तक मुंबई में गिरनी कामगारों के संगठन बने हुए थे, तो उसके प्रेसिडेंट नारायण मेघाजी लोखंडे रहते थे, वो काम करते थे। और बहुत जगह पे गिरनी कामगारों के लिए न्याय अधिकार के लिए झगड़ते थे और उनको वो टाइम मिला भी। तो ये संघर्ष जो चलते आ रहा है, तो ये ओबीसी के लोगों ने ये संघर्ष चलाया है। उसके बाद में आता है कृष्णराव भालेराव, गुरुवर्य अर्जुन केळुस्कर। जो अर्जुन केळुस्कर जो है, उनको आपको मालूम है, उनका नाम आपने सुना है। जो अर्जुन केळुस्कर गुरुजी थे, तो उन्होंने जो बुद्ध चरित्र लिखा था, तो बुद्ध चरित्र बाबा साहब को 14वें साल में भेंट किया था। रामजी मालोजी का टाइम लिया, मैट्रिक पास हो गए थे, तब बाबा साहब का 14 साल ये था।
उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ को बुद्ध चरित्र एक प्रेजेंट करने के लिए एक किताब लिखा था, तो वो किताब की एक कॉपी बाबा साहब के सत्कार के टाइम में उनको वापस भेंट दी थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये मूवमेंट जो है बाबा साहब के पूरी भी जिंदा थी आज तक। आज तो उन्होंने एक व्यापक रूप ले लिया, भारत में व्यापक दिखते हैं, अपन कम संख्या में है, जनगणना नहीं हो रही, लेकिन रूप व्यापक ले लिया। उसको मनोवाद को और अधार्मिक सिद्धांतों को टक्कर देने का काम अभी ये मूवमेंट कर रही है, और जागतिक लेवल में भी कर रही है। तो जागतिक लेवल में कर रहे हैं। अभी भंते जी ने बहुत बार बताया ये क्लास में कैसा कैसा चल रहा है। हम आढ़ावा लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब के मूवमेंट को एक बल मिलता है, क्योंकि जब ये बराक ओबामा ने जब बाबा साहब का सम्मान किया था, उस सम्मान के टाइम में ये बुद्धिस्ट मूवमेंट में और बाबा साहब के प्रति इतना पूरे वर्ल्ड में जागरूकता फैल गई, और यही जागरूकता भारत में भी फैल गई। लेकिन भारत में एंटी काम करने वाले लोग भी पैसे वाले हैं, ताकत वाले हैं, और बड़े लोग हैं, पूंजीपति वाले लोग हैं, इसलिए हमको दिखते नहीं, लेकिन हमें भी, हमारे लोग भी बहुत स्वाभिमान से काम करने वाले लोग हैं। तो कृष्णराव भालेराव, गुरुवर अर्जुन केळुस्कर, चरित्र शिवाजी महाराज, और उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे गुरुवर्य केळुस्कर ने, बुद्ध चरित्र, तुकारामाचे चरित्र, शिवाजी महाराजांचे चरित्र। दादोजी कोंडदेव शिवाजी महाराजांचे गुरु नव्हते, बोले तो ये बात जो चल रही है तो गुरुवर्य केळुस्कर ने ही लिखा था। तो ये मूवमेंट वहां तक सीमित नहीं थी, वो कंटिन्यू चल रही है। कर्मवीर वीरा शिंदे, कर्मवीर वीरा शिंदे, उन्होंने तो बौद्ध धम्म स्वीकार लिया था। कर्मवीर वीरा शिंदे, विठ्ठल रामजी शिंदे, हमें इतिहास में पढ़ाया गया वो बात, तो उन्होंने बुद्ध धम्म स्वीकार किया था, दीक्षा ली थी और लिखते थे वो बुद्ध धम्म, बुद्धिस्ट होकर के। उसके बाद में राव बहादूर कळसकर स्वतःच बौद्ध म्हणत होते। एक कळसकर नावाचे गृहस्थ होते, राव बहादूर कळसकर। भास्करराव जाधव मराठा होते। अण्णासाहेब लठ्ठे, महादेवराव डोंगरे एक जैन आणि कायस्थ होते, हे अधिकारी होते, परंतु हे सुद्धा बुद्धिस्ट फिलॉसॉफीचे कडवे समर्थक होते। म्हणजे याचा अर्थ ही मूवमेंट त्यावेळेस बुद्धाच्या, महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या वेळेस खूप मोठं प्रस्थ निर्माण झालेलं होतं। हरिभाऊ चव्हाण, मुकुंदराव पाटील, मामासाहेब खानविलकर, शाहू महाराजांचे मेहुणे होते, त्या मूवमेंट मध्ये होते। खंडेराव बागल, बाबूराव बागल, बापूसाहेब जागर, माधवराव बागल, बाबूराव बागल, तर हे साहित्यिक मंडळी होती। यांनी तर बुद्ध धर्मावर खूप मोठा प्रकाश टाकलेला आहे। कम्युनिस्ट लोक होते, परंतु त्यांनी बुद्ध धर्मावर खूप मोठा प्रकाश टाकलेला आहे, आणि बुद्ध फिलॉसॉफी समोर आणलेल्या माधवराव बागल, बाबूराव बागल ह्या लोकांनी। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य हे आहे की आम्ही ज्या मूवमेंटचे पाईक आहोत, बुद्धिस्ट मूवमेंट म्हणतो, ही मूवमेंट आजची नाही आहे, ही बहुजनांची मूवमेंट आहे, सगळ्या लोकांची, बहुजनांना घेऊन चालणारी आहे। कारण ही मूवमेंट भेदाभेद करत नाही, बाबासाहेबांची फिलॉसॉफी भेदाभेद करत नाही, आणि म्हणून ही मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट आहे। यानंतर